गुड मॉर्निंग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करेंगे दो चीजों को लेकर के। पहली चीज, टीम इंडिया के डिपार्चर को लेकर के फाइनल अपडेट अब हमारे सामने है और इसको लेकर के सारी की सारी जानकारी देंगे। कौन कितने बजे, कहां से, कितने खिलाड़ी, क्या, कब, कैसे, कब वहां पहुंचेंगे, सब कुछ सारी जानकारी जो भी आपके सवाल है इंडियन टीम के डिपार्चर को लेकर के, क्योंकि अब आईपीएल फाइनल है। दो ही चीजें देखनी है अब अगले 3-4 दिन में। एक, कोचिंग के लिए एप्लीकेशन कौन देता है। दूसरी, फाइनल कौन जीतता है आईपीएल का। तीसरी, इंडियन टीम का डिपार्चर किस तरीके से अब यहाँ से आगे बढ़ता है। और जाहिर सी बात है, चौथी चीज उनकी वहां पर जो लैंडिंग है, उसके बाद से जो तस्वीरें, वर्ल्ड कप से रिलेटेड तस्वीरें आनी शुरू होंगी। तो पहली चीज ये हो गई। और दूसरी चीज, एक बड़ी र्यूमर्ड खबर चल रही है, उसको लेकर के भी आज कुछ सच आपके सामने लाएंगे। पहली तस्वीर आपने ये देख ली। दूसरी तस्वीर में एक तरीके का मीडिया ट्रायल शुरू हो चुका है। वो मीडिया ट्रायल कितना सही है, क्या वो पूरी तरीके से जायज है, या उसकी आलोचना होनी चाहिए, या उसको लेकर के सवाल जो उठ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कुछ छोटे मोटे मीडिया हाउसेस, बल्कि बड़े बड़े अखबारों ने इस चीज को अपने यहाँ जगह दी है। इसका थोड़ा सा आज इस पर भी चर्चा करेंगे। हार्दिक पांड्या और उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर के जो नई कंट्रोवर्सी एक तरीके से शुरू हो रही है, और हर मीडिया चैनल ने, हर मीडिया वेबसाइट ने, बड़ी बड़ी मीडिया वेबसाइट ने इसको अपने यहाँ जगह दी है। तो जरा इस पर भी देखेंगे कि भाई हो क्या रहा है, क्या इन चीजों में सच्चाई कितनी है, या फिर ये सिर्फ दो लोगों की आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है उसके तहत अगर वो कुछ भी कर रहे हैं तो उसको एक तरीके से डाइवोर्स का नाम दे दिया जाता है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है इंडियन क्रिकेट में। ये और प्लेयर्स के साथ भी हुआ है। मुझे पता है कि कुछ समय पहले ऐसी खबरें जो है वो यूजी चहल के बारे में भी सामने निकल कर आई थी, लेकिन बेबुनियाद खबरें थी, बकवास खबरें थी। और उस समय पर उन्होंने उसका खंडन किया था। उस समय पर भी मुझे यही पता है कि उस समय पर भी पूरा मीडिया ट्रायल चला था। लेकिन जैसा मैंने कहा, पहले सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो टीम इंडिया के डिपार्चर को लेकर के करेंगे, क्योंकि अलग अलग तारीखें इसको लेकर के आपके सामने थी। 21 तारीख का जिक्र था, 21 और 22 तारीख के बीच की बात कही जा रही थी कि टीम इंडिया जो है इन तारीखों को निकल सकती है। लेकिन अब जो पता चल रहा है वो आज की तारीख होने वाली है। होटल का खुलासा नहीं करूंगा, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि कहाँ पर टीम इंडिया रुकी हुई है और किस वक्त पर जो है उनका उनका जो डिपार्चर होना है। क्योंकि हो सकता है कि उससे पूरी तरीके से एक भीड़ बढ़ जाए, चाहे होटल हो, चाहे एयरपोर्ट के आसपास का इलाका हो। वहां पर चीजें जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। पुलिस के लिए चीजें मैनेज करना इजी नहीं होगा। तो ये जानकारियां देना वाजिब नहीं होगा। लेकिन आज टीम इंडिया जो है वो रवाना होगी। जो पहला बैच है वो रवाना होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बैच में एक जो महत्वपूर्ण सवाल है, उसके लिहाज से अगर आप देखोगे तो एक चीज सबसे ज्यादा जाननी जरूरी होगी कि संजू, यशस्वी जायसवाल और यूजी चहल क्या इस बैच में जुड़ते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली एलिमिनेट हो चुकी है टीम, बाहर हो चुकी है। अब 24 घंटे का भी वक्त नहीं है उनके पास सारी चीजें जो है वो पीछे छोड़कर अब इस नए सफर की शुरुआत करने को लेकर के, क्योंकि 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए होंगे कि चीजें जो है वो अमेरिका के लिए उड़ान भर लेंगी। तो मेरे हिसाब से उन चीजों के लिहाज से देखना दिलचस्प होगा कि यूजी चहल, यशस्वी जायसवाल और इसके साथ साथ संजू सैमसन टीम के साथ रहते हैं इस पहले बैच में। और लास्ट में जो आखिरी में मेरे ख्याल से जो अकेला आना पड़ेगा वो शायद रिंकू सिंह को आना पड़ेगा। बाकी भी देखेंगे आज कि वो कौन से खिलाड़ी हैं जो जो इस पहले बैच के साथ नहीं है। हो सकता है कि कुछ खिलाड़ी एक दो दिन, अगर उनका पर्सनल कमिटमेंट है तो शायद एक दो दिन बाद जाएं, पर ऐसे बहुत कम खिलाड़ी होंगे जहां तक मुझे इन चीजों का आइडिया है। तो मेरे हिसाब से आपको आज विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, यशस्वी जायसवाल भी निश्चित तौर पर, क्योंकि अब एक बार आप आईपीएल से बाहर हो गए तो आईपीएल का भूत आपके सर से निकल जाता है। नाउ यू हैव टू फोकस ऑन टी20 वर्ल्ड कप। की इंडिया के लिए टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में आपका सिलेक्शन हुआ है और वहां पर आप बेटर परफॉर्म कैसे कर सकते हो, अब आपकी सोच जो है वो सीधे उस तरफ आगे बढ़ेगी। और इसीलिए मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सारे खिलाड़ी जो है वो आपका पहला जो बड़ा बैच होगा, जिसमें सपोर्ट स्टाफ होगा, कोचिंग स्टाफ होगा, तमाम जो लोग होते हैं जो टीम इंडिया के लिए चीजें आसान करते हैं या मुहैया कराते हैं उनके लिए चीजें, वो सारे के सारे लोग जो है सपोर्ट स्टाफ और कोचिंग स्टाफ के रूप में इस पहले बैच में निकलेंगे। तो पहला जत्था बहुत बड़ा होने वाला है और इसको लेकर के आपको जानकारी जो है वो यहाँ पर मिलती रहेगी, चैनल पर मिलती रहेगी। तो आप जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन दूसरी खबर, जैसा मैंने कहा कि अगर हम दूसरी खबर को लेकर के बात करें,
इस खबर को लेकर के, इंडियन टीम के डिपार्चर को लेकर के आपको लेटेस्ट अपडेट्स यहाँ पर मिल जाएंगी, और इसके लिए आप जरूर बने रहिएगा। आज पूरे दिन नजर रखिएगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहाँ कब क्या कैसे, सब कुछ। जैसे मैंने कहा, आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, तो इस चीज को लेकर के आपको पूरी क्लैरिटी मैं दूंगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, एक और रूमर्ड खबर चल रही थी, और इस रूमर्ड खबर को मैं किस आधार पर रूमर्ड बता रहा हूँ वो भी आपको बताऊंगा। पिछले दिनों आपको पता है कि जब से आईपीएल की कंट्रोवर्सी शुरू हुई है हार्दिक पांड्या के साथ, काफी ज्यादा, अगर आप उनकी सोशल मीडिया फीड पर जाएंगे तो काफी ज्यादा अब्यूजेस उन्हें मिल रहे हैं। काफी ज्यादा कमेंट्स में इस तरह की चीजें लिखी जा रही हैं जो उनके फैमिली, उनकी पत्नी, उनके बेटे, चाहे वो नताशा हो, चाहे वो अगस्त्य हो, सबको जो है वो कहीं ना कहीं उसके टारगेट पर लिया जा रहा था। एंड दैट्स वाई दोनों के ही अकाउंट में अगर आप देखेंगे तो चीजें, हालांकि कुछ चीजें हैं जिनको लेकर के जो वेबसाइट्स हैं उन्होंने सवाल उठाए हैं कि भाई नताशा ने अपना नाम से जो है वो पंड्या नाम जो है वो क्यों हटा दिया। स्टैनकोविच उनके नाम के साथ जुड़ा ही रहता था, लेकिन हार्दिक पांड्या का नाम भी उनके नाम के साथ जुड़ा रहता था, तो उसको क्यों हटाया गया है। लेकिन अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया जाए, आई नो कि ये चीज थोड़ी सी अजीब है सरनेम हटाने वाली, लेकिन तस्वीरें जो हटी हैं या एक दूसरे के साथ जो तस्वीरें नहीं डाली जा रही हैं, उसका एक बड़ा कारण ये हो सकता है। मैं अगेन किसी चीज को खारिज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी अगर मैं इसे सिर्फ एक र्यूमर मात्र मानूं तो उसके पीछे का मुझे लॉजिक ये नजर आता है कि अगर आप हार्दिक पांड्या के पर्सनल जो भी वो अपनी भी इमेजेस डाल रहे हैं, उसमें कमेंट बॉक्स में अगर आप जाएंगे तो कुछ कुछ ऐसे लोग, जिन्हें मैं फैंस बिल्कुल नहीं कहूंगा, कुछ ऐसे ट्रोलर्स, कुछ ऐसे घटिया मानसिकता वाले लोग जो कमेंट बॉक्स में जाकर इस तरह की चीजें हार्दिक के लिए, उनके परिवार के लिए लिख रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी वजह है। और बीते दिनों हमने बहुत सारे क्रिकेटर्स को, बहुत सारे सेलिब्रिटीज को ये करते हुए देखा है। मुझे याद है मयंती लैंगर ने ये किया था, स्टुअर्ट बिनी ने ये किया था, क्योंकि उनके कमेंट बॉक्स पे इस तरह के छिछले कमेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे थे। और ऐसा बहुत सारे क्रिकेटर्स ने किया है, उनकी वाइफ्स ने किया है, उनके फैमिली मेंबर्स ने किया है कि कमेंट बॉक्स ही वो पूरी तरीके से ऑफ कर देते हैं। और जब भी कहीं ऐसा लगता है कि किसी कंट्रोवर्शियल चीज में नाम आ सकता है, तो उसमें आप चाहे एक्स में पोस्ट की जाने वाली चीजें हो, चाहे इंस्टाग्राम में पोस्ट की जाने वाली चीजें हो, उसमें आपको ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। जैसा मैंने कहा, कुछ चीजें हैं जो फिर भी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल, जिनका जिनका लॉजिक बिल्कुल अच्छी तरीके से मुझे तो कम से कम समझ में आ रहा है। और इस तरह की चीजें, जैसा मैंने कहा, पहले भी होती आई है इंडियन क्रिकेटर्स के साथ, कि जरा सा कुछ इधर उधर होता है और सीधे बवाल जो है वो सीधे डाइवोर्स तक चीजें पहुंच जाती हैं। और मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि दोनों की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दोनों की प्राइवेसी को लेकर के डोंट जंप द ट्रिगर, जैसा कहते हैं कि भाई इन चीजों से आगे मत निकलो। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि हाल फिलहाल के वक्त में पर्सनली कितना अटैक किया गया है दोनों, खासतौर पे हार्दिक पांड्या को, और उस वजह से एक ये प्रोएक्टिव कदम हो सकता है कि भाई लेट्स नॉट अपडेट एनीथिंग रिलेटेड टू आवर सन, जो हमारा बच्चा है उसको लेकर के कोशिश करें कि कुछ भी अपडेट ना करें। हालांकि मैंने पोस्ट्स में देखा है कि कुछ चीजें, मतलब नई चीजें अपलोड ना करें, जो पुरानी है उसमें से एक दूसरे की तस्वीरें भी हटाई जा रही हैं। तो रियली डोंट नो व्हाट इट इज, बट जैसा मैंने कहा कि इसको 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 प्रिज्यूम नहीं करना चाहिए कि भाई यही एक कारण है जिसकी वजह से ये चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। सो अवॉइड कीजिए ये सारी चीजें, ये स्पेक्युलेट करना और इन चीजों को लेकर के बवाल मचाना। दोनों की तरफ से अगर कोई अलगाव की बात सामने निकल कर भी आती है तो फिर उस पर फिर इन सारी की सारी चीजों को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, उन सारी चीजों को शांति मिलेगी। लेकिन जैसा मैंने कहा, ऐसा पहले भी मीडिया हाउसेस गलतियां कर चुके हैं और उनको फिर शर्मिंदगी ही झेलनी पड़ी है इन सारी चीजों को लेकर के। तो आई होप कि प्राइवेसी को रिस्पेक्ट किया जाएगा। जहां पर भी प्राइवेसी लांगी जाती है, चाहे वो ब्रॉडकास्टर्स रोहित शर्मा की रिक्वेस्ट करने के बाद उनकी बातों को पब्लिक करने पर लांग है, चाहे वो हार्दिक पांड्या का अपनी वाइफ के साथ या सोशल मीडिया पर उनका जो भी एक दूसरे को लेकर के जो भी उन्होंने कदम उठाए हैं, उन चीजों को लेकर के अगर आप ऐसी चीजें देखते हैं, बल्कि मैंने तो नताशा को देखा है कुछ कुछ मैचेस में वो थी, उन्होंने हार्दिक को सपोर्ट भी किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हार्दिक को सपोर्ट नहीं किया। कई जगह पर इस चीजों के बारे में भी लिखा हुआ है कि नताशा किसी मैच में ही नहीं आई। जहां तक मुझे पता है नताशा मैचेस में आई हुई थी, सारे मैचेस में नहीं आई, बिल्कुल पूरी तरीके से सच बात है। लेकिन नताशा किसी भी मैच में नहीं आई, ये भी पूरी तरीके से गलत बात है। नताशा मैचेस में आई थी, वो हार्दिक को सपोर्ट कर रही थी। और ऐसा नहीं है कि ये चीजें, जिन्होंने नहीं देखी वो प्लीज अपने तथ्यों को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें, और जिन्होंने देखी है वो निश्चित तौर पर इसके बारे में बताएं। तो इस तरह की फोड़ चीजें
लिखने से बचें और खासतौर पर इन चीजों पे स्पेक्युलेट ना करें। मतलब आप हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप जाएंगे नहीं जाएंगे, एक वक्त पर बड़ी चर्चा चल रही थी इस चीज को लेकर के कि उनकी फिटनेस सही है नहीं है, बॉलिंग में क्या कर रहे हैं, बैटिंग में क्या कर रहे हैं, उस चीजों को लेकर के आप प्रिज्यूम कीजिए कि भाई वो फिट नहीं है तो क्या वो बॉलिंग डालेंगे। उन चीजों को लेकर के आप फिर भी प्रिज्यूम कर सकते हैं, एक पूर्वाग्रह बना सकते हैं, लेकिन कम से कम इन चीजों को लेकर के थोड़ा सा प्रेडिक्शन से बचिए, थोड़ा सा स्पेक्युलेशन से बचिए, फोड़ता से बचिए और डोंट जंप द ट्रिगर। यही मेरा कहना है। बाकी पूरे दिन भर आपको वीडियोस मिलते रहेंगे और जैसा मैंने कहा टीम इंडिया का जो डिपार्चर शॉट होगा वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाइए। सब्सक्राइब 79% लोग नहीं करते, प्लीज हेल्प कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए आप किस तरीके से देख रहे हैं दोनों चीजों को। एंड मैं आपसे मिलता रहूंगा। थैंक यू।